स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहां पे आ चुकी है रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी जारी हुई थी उसमें ऑलरेडी आप सभी के लिए जो वैकेंसीज आई थी उसको बढ़ाया जा चुका था और उसमें कई और कैटेगरी ऐड की हुई थी, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म यहां पे अप्लाई होने का डेट जो है जारी हो चुका है एंड साथ में उसकी पूरी गाइडलाइन यहां पे आ चुकी है। जो कैंडिडेट्स पहले से फॉर्म भर चुके हैं, आप सब भी यहाँ पे फ्रेश उन जो पोस्ट हैं बची हुई उस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना जोन चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी आईटीआई पास आउट कर पाए हैं, आप सबको भी यहाँ पे इस साल कम से कम मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का। तो ये बड़ी अपडेट है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है, तो उसको आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिस है, एडेंडम नंबर 2 यहाँ पे इसको बोला गया है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको पॉइंट क्या दिख रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिश सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर दिस। ये नोटिफिकेशन आपका आया था जिसमें कुल वैकेंसी थी 9144 पोस्ट, ठीक है, जिसमें आपका कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक ऑल ओवर इंडियन रेलवे में इसमें सभी कैंडिडेट्स ने 17 कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें एडिशनल अभी जो है डिमांड आ गई जिसमें 22 नई कैटेगरी ऐड हुई और अब टोटल वैकेंसी हो गई 14,298। तो ये जो 22 नई कैटेगरी ऐड हुई हैं इसमें आप सभी लोग नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो पुराने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है वो अपने फॉर्म को ओपन करके मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना जोन चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। जो पोस्ट पैरामीटर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबिलिटी जो है पोस्ट के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे न्यूली एडेड कैटेगरी जो है 19 से 40 वो यहाँ पे एनेक्सर A2 में इनक्लोज्ड है, उसको हम लोग देख लेंगे। और जो पोस्ट पैरामीटर है ओल्ड पोस्ट की कैटेगरी, उनका एनेक्सर A में यहाँ पे रेफर किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी वाइज पोजीशन जो रहेगी उन सबको भी यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एनेक्सर B2 में यहाँ पे बता दिया गया है। एंड इसके नीचे आप देखेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा उसको भी ऑफिशियल नोटिस में डिटेल में बताया गया है। जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, अपना ऑप्शन RRB चेंज कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं। एंड साथ में जो बाकी कैटेगरी है यहाँ पे जो आपने 19 तक 18 तक अप्लाई की थी, अब आप 40 तक की कैटेगरी को भी उसमें चूज कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस में उसे दे सकते हैं, चॉइस में अपने फिलअप कर सकते हैं। नए कैंडिडेट जो फॉर्म भरना चाहते हैं, साथ ही अगर आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेट यहाँ पे दी गई है न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स और एग्जिस्टिंग कैंडिडेट की, वो है 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक। इतना 15 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। जिन कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट आया है, आप लोग की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, अगर सब कुछ उसमें सही है तो आप लोग भी 2 अक्टूबर से ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और बेहतर तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दीजिए रेलवे टेक्नीशियन की। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। रिजल्ट आते ही आपको एक तरह से पुरानी वैकेंसी ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन विंडो इसके बाद ओपन होगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं जोन या कुछ, तो उस केस में, वैसे जोन तो नहीं चेंज होगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन आपको कुछ करना होगा तो 5 दिन का आपको समय मिलेगा, 17 से लेके 21 अक्टूबर तक का, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे अब आपको हम बता दें कौन कौन सी नई कैटेगरी ऐड हुई है, किसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ नीचे भी वो चीज़ है लेकिन हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं एक बार। ये है रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं 14,298 एंड 40 कैटेगरी यहाँ पे टोटल ऐड हो गई थी। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैटेगरी नई ऐड हुई है वो यहाँ से आपको ऐड होती हुई A1 में देखने को मिल जाएगी। 19 नंबर कैटेगरी सबसे पहले ऐड हुई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पे एक सेपरेट वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैट्रिकुलेशन ITI मांगा गया, NCVT या SCVT से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, या आपने 10th और अप्रेंटिसशिप किया हो, या आपने अगर 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ किया है तो टेली कम्युनिकेशन वाली पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल में वैकेंसी है। इसमें अगर आप देखें तो ITI इसमें कारपेंटर या फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर ट्रेड से मांगा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। इसमें आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, वायरमैन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 22 नंबर कैटेगरी इलेक्ट्रिकल की थी। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स से फॉर्म भर सकते हैं अगर आप ITI हैं तो। फिर आपका देखिए यहाँ पे था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रेफरेंस देख के अपने ट्रेड के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे चुनिएगा।
वेल्डर पेंटर, ठीक है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल। अगर आप देखें तो मैकेनिकल वर्कशॉप में वेल्डर, पेंटर, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, ठीक है, फिटर, ये सब ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक, सभी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इस वाली पोस्ट में आप देखें टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो यहाँ पे मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, टर्नर, वेल्डर, ये सब ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप एलिजिबल है, नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा। और जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएँ बिना किसी मिस्टेक के। नीचे आप देखेंगे कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिटर और वेल्डर दो ही ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे सिर्फ फिटर एलिजिबल है, जिसमें फिटर मैकेनिकल की पोस्ट है। आप और नीचे आएंगे, रिगर की पोस्ट है, इसमें सिर्फ रिगर और फिटर ट्रेड एलिजिबल हैं। इसके नीचे एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टर्नर ट्रेड एलिजिबल है, ठीक है। फोर्जर एंड हीट ट्रीटर ट्रेड का भी है। मशीनिस्ट और टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर की एक सेपरेट यहाँ पे पोस्ट है। क्रेन ड्राइवर के केस में आप देखेंगे तो एमएमबी ट्रेड अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आप आइए तो आप देखेंगे पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर और इंडस्ट्रियल पेंटर की एक सेपरेट पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर के नाम से ही वैकेंसी आई है। आरएसी ट्रेड के लिए यहाँ पे अलग से एक पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे टेलर जनरल या अपहोल्स्टर की वैकेंसी एक है। नेक्स्ट आप देखें वेल्डर एंड वेल्डर, सिर्फ वेल्डर की यहाँ देखें तो एक सेपरेट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर मैकेनिकल में, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ से, जैसे आरआरबी अहमदाबाद से किसकी किसकी पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं। टोटल 687 पोस्ट है। इसके नीचे आप आएँ आरआरबी अजमेर का, अगर आप देखेंगे टोटल, तो आरआरबी अजमेर का कुल मिला के आप वैकेंसी देखें तो यहाँ पे 900 पोस्ट है। आरआरबी बंगलोर का अगर आप देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट मिल जाएगी आपको 337। आरआरबी भोपाल में 452। इसी तरह से आरआरबी भुवनेश्वर में आप देखें तो कुल है 166। आरआरबी बिलासपुर में आप अगर देखें तो 933 है। आरआरबी चंडीगढ़ में आप ट्रेड अपना ज़रूर देख लीजिएगा, कुल पोस्ट यहाँ पे 187 है। आरआरबी चेन्नई में 833 और इसके नीचे आप जाएंगे गोरखपुर है 205, टोटल आप करेंगे तो 419। गुवाहाटी है आपका 764। इसी तरह जम्मू एंड श्रीनगर में आप देखें तो कुल 721 है। आरआरबी कोलकाता की अगर बात करें तो 1098 पोस्ट है। आरआरबी मालदा में आपको 275। आरआरबी मुंबई में टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 1284, सबसे ज़्यादा आरआरबी मुंबई में मिलेगा 1883 पोस्ट आपको, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पे कवर है पूरे 36 की 36 पूरी कैटेगरी यहाँ पे है। फिर आप नीचे आरआरबी पटना, आरआरबी, इस तरह से पूरा अगर देखेंगे एंड कंप्लीट आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको कुल वैकेंसी अब कितनी मिल जाएगी, 14,298। पहले वैकेंसी कितनी थी, 9,144, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका। इसमें आप ट्रेड वाइज ज़रूर अपनी भर्ती एंड जोन देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो कहीं से आप फॉर्म भर दें, वहाँ पे सिर्फ वैकेंसी एक हो, या हो सकता है आपकी कैटेगरी में ना ही हो और आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दें। तो ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे दोनों शेयर कर दे रहे हैं। फिर से एक बार फ्रेश, पहले हमने भेजा हुआ है, आप लोग जोड़ के वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और 2 अक्टूबर से जैसे ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे आप लोग इसका फॉर्म भर के इसकी तैयारी में तो अभी से आप लग जाइए। क्योंकि जो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सबका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होना है, इसमें तो एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, वो सिलेबस सेम है, बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट सिलेबस सेम है। तो आपको मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस की तैयारी अपनी बेहतर करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।